तो अब हम एग्जाम्पल 5 यानी तीसरे प्रकार के पार्शियल फ्रैक्शन को देखेंगे और प्रयास करेंगे ये समझने का कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। एक प्रश्न लेते हैं जो प्रश्न कहता है कि 7 प्लस एक्स उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इस रूप में हमारा प्रश्न है। आपके सामने इन चीजों को अब हम रखते हैं, देखें कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या होगा इस विषय में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ऊपर अगर यहाँ a डाल दिया जाए x प्लस 1 और यहाँ bx प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह के फॉर्मेशन हमारे सामने बनेंगे और इसे ही हमें सॉल्व करना है। चीजें आपके सामने हैं। अब इसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो कैसे हम लेंगे वो देखें। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके बाद
प्लस बी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस 1। कुछ इस तरह की चीजें आपकी बनेंगी। कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहला हमारा टर्म है x प्लस 1। तो यहां पर अगर हम परावर्त योजित लागू करें एट x इक्वल टू क्या ले, -1 ले, क्योंकि x प्लस 1 है तो प्लस 1 का परावर्त -1 होता है और उसको आप डाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में आप डालें तो यहाँ पे आप ऐसे अगर लेते हैं तो आपके पास क्या आता है वो देखें। x इक्वल टू 1। अब ये हट जाएगा यहां से। अब यहां पर x इक्वल टू -1 अगर पुटअप होगा x इक्वल टू -1 पुटअप करें तो 7 - 1 6 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 तो 6/2 हो जाएगा। तो आपका a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 3। यार अब आपके पास ये मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका जो है इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 फर्स्ट में डाला था और x इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में रखिए। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो x इक्वल टू 2 अगर रखते हैं इसमें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सॉरी, x इक्वल टू 0। तो ये आपका 7 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखें
तो ये सिर्फ ए रह जाएगा, 1 लेते नहीं है। ये बी पूरा का पूरा हट जाएगा, और प्लस सी का भी ये हट जाएगा। तो अब ए की वैल्यू जो ऊपर आई है उसको डाल दें, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू हो जाएगा 4। ए और सी की वैल्यू आपको आ गई। अब पहले हमने x की वैल्यू को 0 रखा था, अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को 0 कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दीजिए इन इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर 0 रखेंगे, तो आप देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू आपको 0 आ जाए। अब a की वैल्यू क्या है आपको पता है, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -3। अब आप देख सकते हैं हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई है। एक मिनट से कम समय बचा हुआ है, अब ये ऑफ हो जाएगा। अगर बीच में कट जाए तो हम फिर उसके बाद बात करेंगे। a की वैल्यू 3 थी तो यहाँ 3 डाल दें, b की वैल्यू -3 थी, -3, और c की वैल्यू 4 थी तो हम 4 डाल देंगे, और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें?